गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, जिसमें हम पढ़ेंगे जर्नल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की। तो वे पुस्तकें जिनमें कोई भी व्यापारी सबसे पहले लेखा करता है, वह पुस्तकें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। वे पुस्तकें जिनमें व्यापारी द्वारा सबसे पहले लेन देनों का लेखा किया जाता है, वह प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। क्योंकि कोई भी व्यापारी है, उसके यहाँ जो लेन देन हो रहे हैं, वह उन सभी लेन देनों को याद नहीं रख पाता है, इसलिए उसे इन पुस्तकों की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों को दो भागों में बांटा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली स्मरण बही या स्मारक पुस्तक, और दूसरी होती है रोजनामचा अथवा जर्नल के स्थान पर सहायक बहियां। तो अभी हम बात करते हैं स्मरण बही की। तो ये स्मरण बही दोहरा लेखा प्रणाली की, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक होती है, क्योंकि सबसे पहले लेन देनों का लेखा इसी पुस्तक में किया जाता है। यह मोटे पन्नों की बनी होती है। स्मरण बही मोटे पन्नों की बनी होती है, और इसके सिरे पर एक कच्ची पेंसिल बंधी रहती है, एक डोर से कच्ची पेंसिल बंधी रहती है। जैसे ही कोई लेन देन होता है, उस पेंसिल की सहायता से उस लेन देन को स्मरण बही में लिख लिया जाता है। इसमें प्रतिदिन के लेन देनों को, शाम को जो प्रतिदिन के लेन देनों का लेखा हमने इसमें किया है, लिखे हैं, उन लेन देनों को शाम को, जैसे ही शाम होती है तो शाम को उन लेन देनों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में यानी कि जर्नल में उतार लिया जाता है। इससे जो हमारी जर्नल है, रोजनामचा है या रोजनामचे की सहायक बहियां हैं, उनके गंदा होने या कट फटने की या कटिंग होने की डर नहीं रहता है, आशंका नहीं रहती है, भय नहीं रहता है। इस बही को, स्मरण बही को रखना अनिवार्य नहीं है। ये व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह स्मरण बही रखे या ना रखे। ऐसे कोई इसमें जरूरत नहीं है कि इसे रखना जरूरी ही है। इसे कच्चा रोजनामचा, रफ बही या कच्ची बही भी कहा जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी स्मरण बही या स्मारक पुस्तक की। दूसरी हम बात करते हैं रोजनामचा। तो रोजनामचा प्रारंभिक लेखे की सबसे प्रमुख पुस्तक होती है। रोजनामचा प्रारंभिक लेखे की सबसे प्रमुख पुस्तक होती है। इसमें जो भी लेन देन होते हैं, जो स्मरण बही में जो इस बही में लेन देन किए गए हैं, उनको शाम को इस बही में उतार लिया जाता है, यानी कि रोजनामचे में उनको लिख लिया जाता है। और जब हम रोजनामचे में लेन देनों को लिखते हैं, तो वह क्रमानुसार और तिथि अनुसार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 1 जनवरी का लेन देन पहले उतार लिया और उसके बाद हम फिर 5 जनवरी का लिखते हैं, 5 जनवरी के बाद हम फिर 3 जनवरी का लिखते हैं। तो वो तिथिवार भी होने चाहिए, डेट अनुसार होने चाहिए। उसके बाद ये रोजाना बनाया जाता है। ये जो रोजनामचा है, इसको रोजाना बनाते हैं, इसलिए इसे रोजनामचा कहा गया है। जैसे जब स्मरण बही हम रखते हैं, तो स्मरण बही से शाम को इसमें लेखा करते हैं। तो जैसे ही शाम होती है, तो इसमें रोजनामचे में उसको उतार लिया जाता है। तो रोजाना के लेखे इसमें किए जाते हैं, इसलिए इसको रोजनामचा कहा जाता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, जिसमें कि नियम आगे बताए जाएंगे। उन नियमों के अनुसार उन खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। कुछ बड़े व्यापारी होते हैं जो अपने यहाँ रोजनामचा नहीं रखते हैं, वो रोजनामचे के स्थान पर रोजनामचे की सहायक बहियां प्रयोग करते हैं। वो सहायक बहियां कौन कौन सी हैं? वो सहायक बहियां हैं, सबसे पहले है रोकड़ बही, कैश बुक। कैश बुक में जो भी नगद लेन देन होता है, कैश बुक, रोकड़ बही उन व्यापारियों के यहाँ रखी जाती है जिनके यहाँ सभी नगद लेन देन होते हैं। सभी जो लेन देन है वो नगद में होते हैं, कैश में होते हैं। तो वो व्यापारी अपने यहाँ पर रोकड़ बही रखते हैं या उन लेन देनों का लेखा करते हैं रोकड़ बही में जो नगद में होते हैं। दूसरी बही है क्रय बही। क्रय बही
वह बही होती है जिसमें उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। किस किस प्रकार के माल का लेखा किया जाता है? उधार खरीदे गए माल का लेखा। तीसरी बही है विक्रय बही। विक्रय बही वह बही है जिसमें उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। जिसमें उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है वह बही विक्रय बही कहलाती है। नेक्स्ट है क्रय वापसी बही। क्रय वापसी क्या होती है? जब व्यापारी द्वारा जो माल खरीदा गया है, यदि वह उस खरीदे गए माल को विक्रेता व्यापारी को वापस कर दे तो उसे कहते हैं क्रय वापसी। व्यापारी ने जो माल खरीदा है, यदि वह उस खरीदे गए माल को वापस कर देता है किसी भी कारण से, तो उसे कहते हैं क्रय वापसी। और क्रय वापसी का लेखा क्रय वापसी बही में किया जाता है। नेक्स्ट आती है विक्रय वापसी बही। विक्रय वापसी किसे कहते हैं? विक्रय वापसी जब व्यापारी द्वारा बेचे गए माल, जब व्यापारी द्वारा बेचा गया माल किसी कारण से वापस आ जाता है या ग्राहक द्वारा वापस कर दिया जाता है तो उसे विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी कहते हैं। और विक्रय वापसी का लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाता है। उसके बाद आता है प्राप्य बिल बही। प्राप्य बिल बही, इस बही में व्यापारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त, व्यापारी द्वारा जो बिल लिखे गए हैं या उसने जिन बिलों पर स्वीकृति प्राप्त की है, उन बिलों का लेखा प्राप्य बिल बही में किया जाता है। किन बिलों का लेखा किया जाएगा? जिन बिलों को लेखक ने यानी कि व्यापारी ने लिखा है, जो उन बिलों का लेखक है और उसने उन पर स्वीकृति प्राप्त की है या जिनका उसे भुगतान प्राप्त करना है, उन बिलों का लेखा प्राप्य बिल बही में किया जाता है। नेक्स्ट आता है देय बिल बही। देय बिल कौन से होते हैं? वे बिल जो व्यापारी ने स्वीकार किए हैं, जिन पर व्यापारी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, वह बिल देय बिल होते हैं और उनका लेखा देय बिल बही में किया जाता है। यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिन बिलों का भुगतान व्यापारी को करना है वो उसके लिए देय बिल हैं और उनका लेखा देय बिल बही में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट एंड लास्ट है मुख्य जर्नल। मुख्य जर्नल क्या होता है? कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिनका ऊपर से किसी भी बही में लेखा नहीं हुआ है। ये इतनी मैंने बहियां आपको बताई हैं 7। तो कुछ लेन देन ऐसे रह जाते हैं जिनका ऊपर किसी भी बही में लेखा नहीं किया गया है, वो मुख्य जर्नल में लिखा जाता है। तो जो व्यापारी रोजनामचा नहीं रखते हैं वह रोजनामचा के स्थान पर ये सहायक बहियां रखते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया है। धन्यवाद।